हेलो दोस्तों, तो ये हमारे पास एक मोबाइल आया है। आपने देखा मॉडल नंबर और अच्छे से जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी हमको। M02। तो गाइज इसमें क्या हो रहा है मैं आपको सिम डाल के बताता हूँ। इसमें नेटवर्क का इश्यू है और इसमें सिम जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। मतलब सिम मैनेजर में जाकर के हम देखते हैं और हाईलाइट भी नहीं हो रही, नो सर्विस आ रही है। 2 सिम डालते तो एक सिम शो करता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है पूरी हम चेक करते हैं इसको। ये देखिए, इसमें हम सिम डाल रहे हैं। यहाँ हमने सिम डाल दी। अब इसको हम चेक करते हैं सेटिंग में जा करके। वैसे तो नेटवर्क का बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। IMEI नंबर वगैरह बिल्कुल ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेस बैंड वर्जन भी ओके है। यहाँ हम देखते हैं तो ये देखिए हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, बस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। कभी सिम इंसर्ट या सिम इस तरह से, मतलब थोड़ी सी, ये देखिए ये इस तरह से ये प्रॉब्लम कर रहा है, हाईलाइट ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या दिक्कत है, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे। इसकी ये प्रॉब्लम क्या है तो समझते हैं हम। बिल्कुल फ्रेश फ़ोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम हमने ही खोला इसको। सॉफ्टवेयर वगैरह जो मतलब करने का था वो हमने कर लिया है। तो आप भी इस तरह से की प्रॉब्लम हो तो सॉफ्टवेयर वगैरह से परेशान ना हो, क्योंकि एक बार तो करके देखना पड़ता है। क्योंकि हम जो बिना हार्डवेयर वाले काम है पहले वो कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको रिपेयर करते हैं, शुरू करते हैं इसको रिपेयर करना। तो दोस्तों, कोई भी फ़ोन हो सबसे पहले उसके हार्डवेयर के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी चिप सपोर्ट करता है और क्या सपोर्ट करता है। बाहर कोई सा भी काम मत करो, पहले उसके सर्किट के बारे में जान लो। इसमें सपोर्ट करता है मीडियाटेक सपोर्ट करता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी IC नेटवर्क में लगी होना चाहिए। तो यहाँ पे RFIC का एक सा प्रॉब्लम हमको MI के 6A में भी मिलता है, 6 में भी मिलता है। और कुछ कुछ मॉडल ऐसे आते हैं जिसमें RFIC जहाँ लगी होती है उसमें दिक्कत हो जाती है। अचानक ऐसी प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि सर्किट जो हैं, अब आजकल के जो सर्किट आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड आ रहे हैं। छोटी छोटी सी ICओ में सारे सर्किट को समेट दिया गया है। ये समझने वाली बात है, तो आपको ये समझना होगा। क्योंकि क्या है कि यदि एक ही IC पे ज़्यादा लोड होगा तो प्रॉब्लम करती है। तो ये हो सकता है क्योंकि कीमत भी कम चाहिए, तो कंपनी इस तरफ हार्डवेयर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो अब हम इसको रिपेयर करते हैं। तो हमने, जैसे कि मैंने बताया, आप गूगल पे डाल के CPU टाइप वगैरह देख सकते हैं। ये छोटी सी क्लिप है, आप ये भी देखिए। सबसे पहले जो नेटवर्क का फंडा लग रहा है, तो वो नेटवर्क के एरिया को हमको ओपन करना होगा। ध्यान से ओपन करना होगा। कैमरा वगैरह आप निकाल दें, हाथ लगेंगे, गंदे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, वो साइड में। अब तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कहाँ से ओपन करना ठीक होगा, या फिर हम इसको हीटअप से निकाल लेते हैं। सिग्नेचर कर देते हैं हम ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसकी शील्ड, ताकि हम इस पे काम कर सकें। किसी भी की शील्ड मतलब निकालने से पहले आपको एक बार जरूर ध्यान रखना है कि जो प्रॉब्लम और ना बढ़े। जैसे कि अब हमें यहाँ करना है तो उसके पीछे CPU तो नहीं लगा है, ये देखिए इसके पीछे सिम का है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और हम 340 की हिट पर इसको हम धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करेंगे।
तो दोस्तों ये निकल चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल सावधानी से निकालना होता है। एक भी कंपोनेंट यदि गलती से उखड़ जाता है तो फिर नेटवर्क में बड़ी समस्या आ जाती है, फिर पता ही नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं है। फिर स्कीमेटिक वगैरह देखो, फिर प्रॉब्लम पता चलेगी। तो हम देख लेते हैं उजाले में, जैसे कि ये हमारी लगी हुई है ICRF की, जो कि MTK ही मॉडल की है। तो सबसे पहले इसके आसपास हम शॉर्टिंग वगैरह भी चेक करेंगे, फिर उसके बाद ही, क्योंकि क्या होता है कि इसमें कई सारी फ्रीक्वेंसी ग्राउंड से भी रहती है, ग्राउंड टू ग्राउंड भी चलती, तो इसमें चेक करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ी बहुत जैसे कि हमारे जो पावर के कैपेसिटर है या पावर की लाइनें हैं जिस पे वोल्टेज आते हैं, वो हम चेक कर सकते हैं, और वो भी लाइन बिल्कुल मैं कह रहा हूँ वो भी सही होंगी, लेकिन हम चेक करेंगे। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि यदि आपके पास ऐसी समस्या आती है तो आप परेशान न हो, मेरे वीडियो के द्वारा आप काम कर सकते हैं और आपको समझने में आसानी होगी। मैंने जैसे कि बताया, कई लाइनें होती है जो ग्राउंड से ही चलती है, तो वो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि हम उसको वोल्टेज वगैरह चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है इसलिए। तो चलिए हम ठीक है इसके IC वगैरह के आसपास चेक करते हैं। तो ये है इसका स्कीमेटिक, हमको जो मदरबोर्ड मिलता है। तो खास बात यह है कि इसमें हमको दिख जाता है कि वोल्टेजेस जो जरूरी वोल्टेज और सप्लाई है उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले तो हम ये 1.8 की सप्लाई को चेक करेंगे, और ये देखिए जहाँ पे VRF 212 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि 1.2 है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है, ये देखिए छोटी छोटी सी लाइनें हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको वोल्टेज वाली लाइनों को चेक करना है, उसके बाद ही आप काम करें। ये जो है हमारी PMI, वहाँ से ही वोल्टेज हमको मिलते हैं नेटवर्क की लाइनों के लिए। तो ये हमारी 4G 3G IC हो गई है, तो इसका मैटर तो नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि हमारी IC जो है खास वो RFIC में से ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सिम भी नहीं दिख रही है इसलिए। तो हम ये वोल्टेजेस चेक करेंगे अब। तो जैसा कि आपने स्कीमेटिक में देखा, हमने फ़ोन को चालू कर लिया है, फ़ोन हमारा चालू है, रनिंग कंडीशन में है। चेक करा देता हूँ मैं आपको, 1 सेकंड। ये देखिए चालू कंडीशन में है, बैटरी चार्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने चार्जिंग लगा ली है। अब जो हमको वोल्टेज जहाँ जहाँ मैंने जिस तरह से बताए हैं, तो वहाँ वहाँ हमको वोल्टेजेस चेक कर लेना है। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे चेक करेंगे IC पे जो वोल्टेज बैटरी की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। बैटरी वाले वोल्टेज बिल्कुल आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ऊपर भी हम चेक करेंगे, जो RFIC जो है हमारी, यहाँ पे हमको वोल्टेज क्या है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए वोल्टेज का थोड़ा सा इश्यू मेरे को लग रहा है। यहाँ जहाँ हमको 1.8 की सप्लाई चाहिए, सबसे पहले आप वो चेक करिए, क्योंकि RFIC को भी जो है वोल्टेजेस चाहिए रहते हैं, सीधी सी बात है, तभी तो काम करेगा कोई भी चीज़ हो। अब हमको जहाँ जहाँ चाहिए 1.8 बिल्कुल यहाँ पर भी आ रहे हैं। यहाँ पर हमको चेक करना होंगे 1.8 यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे भी आ रहे हैं दोस्तों, देख लो आप, मतलब सभी जगह वोल्टेजेस तो बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हैं। यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब हमको जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ सभी जगह वोल्टेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे कंडेंसर पे हम चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ इश्यू बन रहा है। हम एक बार फिर से स्कीमेटिक डायग्राम देखना पड़ेगा मुझे। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको आ रही है यहाँ पर, जहाँ पे हमने देखे कि हमको 1.2 वोल्टेज चाहिए। अब इस सेक्शन को क्या कहते हैं, मतलब नेटवर्क तो सेक्शन कहते हैं, लेकिन इन सभी के अलग अलग नाम है। तो ठीक है, अपन आज सबसे बड़ी बात ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको रखते हैं हम साइड में। ये देखिए दोस्तों, बोर्नियो का नया अपडेट आ गया है। बोर्नियो का नया अपडेट, क्योंकि एक संडे था, जो कि आज तारीख हमारी 27 है, सोमवार है, 27 फरवरी। देखिए ये आज तारीख जो है 27 मंडे है। एक्चुअली मैंने क्या किया था, ये फोन रख दिया था, तो फिर ये आज मैं इसको वापस रिपेयर कर रहा हूँ सोमवार को, तो आज अपडेट आया है। तो सबसे अच्छी बात ये हो गई कि इसमें अपडेट आते ही सारे मैनुअल वगैरह जो हमको नहीं मिल रहे थे, वो सारी चीजें इसमें मिल गई है। यहाँ पे ये जो चीज है सर्विस मैनुअल, सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगती है सर्विस मैनुअल। ये देख लीजिए आप,
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको सर्विस मैनुअल मिल चुका है और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमको नेटवर्क वगैरह की वोल्टेजेस वगैरह चेक करने के मतलब इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि हमको कहाँ कहाँ चेक करने चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेवल 8 पे 3 रिपेयर पे हम ये देखिए सारे कलरफुल कर दिए, बहुत अच्छा, अब अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों को दोस्तों। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें। मेन बॉटम साइड हम कौन कौन सी आईसी का गलत नाम भी बोल देते हैं, फिर गलत। अब यहाँ पे देखिए ये U200 जो कि इसमें ही वोल्टेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे इसका क्या नाम है, ट्रांस रिसीवर आईसी। ठीक है, कई लोगों को पता है, कई लोगों को कुछ गलत बोल देते हैं, तो वो ठीक है, अब कोई गलत नहीं बोलेगा। पहले यहाँ पे इस तरह से हमको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे भी हमको दिया गया है, तो ये काफ़ी अपडेट हो गया है, बहुत अच्छी बात है। तो अब जो हम सबसे बढ़िया चीज़ हमको दिक्कत जो आ रही है, तो हम सबसे इस आईसी का नाम जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारी ट्रांस रिसीवर आईसी जो कि हम RF आईसी बोलते हैं। तो RF आईसी का नाम देखिए U005। ठीक है, तो हमने यहाँ पे भी U005 डाला है, तो इतने सारे इसके ये सिस्टम बता रहा है। तो अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है कि चेक वर्जन कीजिए, मतलब वर्जन आपका पीछे हो तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। ठीक है, ये वर्जन आप लगाएंगे तो आपके फोन का वर्जन बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि चेक द सोल्डर स्टेट। ठीक है, अब ये RFS 1000 RFS 1000 को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं RF यहाँ पे लेआउट में। ठीक है, यहाँ हमने डाला लेआउट, यहाँ पे लेआउट डाल के हमने यहाँ सर्च किया, तो इनने कहाँ पे फेंका हमको, ये देखिए जहाँ पे नेटवर्क की हमारा केबल लगता है, नेटवर्क केबल तो बिल्कुल ओके लगी हमारी। तो और आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों सर्विस मैनुअल के हिसाब से हम चलते हैं। तो ठीक है, चेक द वोल्टेज। अब C का मतलब कैपेसिटर होता है, आपको पता है। यहाँ पे 66 22 मतलब 22 25 26, यहाँ पे हमको कितने वोल्ट चेक करना है, 1.8। तो हम लेआउट में चेक कर लेते हैं, जो कि U205 के आसपास ही है। तो देखिए 26, यहाँ पे देखिए ये रहा 26। ठीक है, उसके बाद 26 के बाद 25, 25 के बाद आप देख सकते हैं नीचे 22 66। तो ये कैपेसिटर है। तो यहाँ पे तो सब वोल्टेज आ ही रहे हैं, ऑलरेडी हमने चेक कर ही लिया है। अब हम जो चेक करने वाले हैं 1.2 कौन से कंडेंसर पे आने चाहिए, जो कि है 2024 और 2067। तो 2024 और 2067 कहाँ मिलेंगे, तो हमको हम यहीं मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों 2024 सबसे पहली बात ये रहा कंडेंसर, और 2067 तो ये रहा, ये एक ही पैरेलल में लगे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंडेंसर एक ही है ये। जैसे कि हम यहाँ पे जाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको VRF लाइन पे 1.2। अब ये यहाँ पे व्यक्ति बहुत परेशान हो सकता है, मतलब यदि कोई नया व्यक्ति हो तो यहाँ 1.2 V कर देते या वोल्ट लिख देते तो हमको यहाँ पे समझ में आ जाता है, जो कि इस पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हमने चेक किए थे वोल्टेज, हमको 1.2 चाहिए, जो कि देखिए यहाँ से यहाँ कनेक्ट है। ठीक है, इस कंडेंसर का नाम क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम। इस कंडेंसर का नाम है C 2024 और देख लेते हैं C 2067। ठीक है, ये दोनों कनेक्ट है पैरेलल में। देखिए फिर से देख लेते हैं हम, ये देखिए। तो अब जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, हमारी आईसी से। ठीक है, ये चल रही है हमारी VRF लाइन। सबसे बड़ी दिक्कत यही हुई है कि यहाँ पे वोल्ट नहीं लिखा है, तो कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए स्कीमेटिक लोगों को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये यहाँ पे छोटा सा अपडेट और कर दे तो बहुत अच्छी बात है। और हम छोटा सा जरा सा और हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मेरे को लग रहा है 1.2 का ही मसला है जो कि नहीं मिल रहे हैं। चेक द क्लॉक फ्रिक्वेंसी OSC 5000। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हमको यहाँ आ रही है, और मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी चेक करना है, तो ये DSO से चेक करना है। यदि ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं आता है तो क्रिस्टल बदलने की बात कर रहे हैं। क्रिस्टल जो कि ये है हमारा OSC 5000। ठीक है, OSC 5000 कहाँ लगा है, आप देख लेते हैं। OSC 5000 ये यहीं लगा, इसको बोलते हैं क्रिस्टल को, ये लगा यहाँ पे OSC 5000। अब इनने तो सर्विस मैनुअल के हिसाब से कह दिया भैया नहीं आए तो आप ये निकाल दो। अब फिर हम जो है वापिस से नीचे देखते हैं, ये भी यदि बदलने के बाद भी नहीं आता है तो ये कह रहे हैं रिप्लेस U2005। प्रॉब्लम इसी का है, इसको बदलना पड़ेगी, लेकिन इसका एक शॉर्टकट ट्रिक अपने पास है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको
99% तो मैं बिल्कुल इसी बिना रिप्लेसमेंट के एक जंपर से ही ठीक करके बता दूंगा। तो ये दोस्तों देखिए, आपको ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको पहले ये सीखना होगी, नहीं तो प्रॉब्लम आपको होगी। ये तो बात पक्की है, क्योंकि ये स्कीमेटिक से आजकल रिपेयरिंग होने लगी है। तो ये अभी आपको अपडेट होना पड़ेगा इसके लिए। तो हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे 1.2 की वोल्ट की व्यवस्था देखते हैं कहाँ से क्या हो पाएगा। तो चलिए समझते हैं इसको। दोस्तों मैं ये क्यों काटी है जाली, इसका मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जस्ट ये इसलिए काटा मैंने क्योंकि हमको क्लॉक जो है यहाँ पे क्रिस्टल, यहाँ पे हमको वोल्टेज चेक करना थे कि 2 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ नीचे जो कंडेंसर के पास में यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे हमको 2 वोल्ट मिल जाते तो हमको पूरी तरह से हम प्रूफ हो जाएंगे कि इसका तो कोई यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है क्रिस्टल से हमारे जो है आईसी तक। तो हम यहाँ पे क्लॉक को चेक करते हैं, तो ये देखिए क्लॉक बन रहा है, मतलब ठीक है ये, ठीक है दोस्तों। तो अब एक 2 मिनट में ही रिपेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो साथियों आप जैसा कि देख रहे हो ये हमारा नेटवर्क का सेक्शन है, ठीक है। हमें वोल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है 1.2। अब इसका बस खेल खत्म ही होने वाला, समझो आप, जहां तक कि जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप 1.8 की सप्लाई देखिए, हमको इस वाले कैपेसिटर में मिल रही है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ से एक जंपर उठा के यहाँ पे 1.2 पे रख देंगे। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है दोस्तों, 1.8 1.2 कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो एक ये छोटा सा जो है प्रैक्टिकल हम करके देखेंगे, नहीं तो ये फिर आईसी चेंज करेंगे या फिर हमको डीएसओ से ये किसी के पास जिसके पास हो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी चेक करना पड़ेगी, जो कि इन 2 पॉइंट पे अभी हमने जो चेक करा है वो वोल्टेज जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्रिस्टल ऐसे खराब नहीं होते हैं, या लाइनों में प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जो जा रही है, तो ये हो सकता है कि इस आईसी से ही वोल्टेज फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही हो। तो हम सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देंगे यहाँ से एक जंपर लगा करके। 1.8 कोई बहुत बड़ा पावर का सोर्स नहीं है, छोटा ही पावर का लगा के चेक कर लेते हैं हम। तो आपको जिस तरह से समझ में आ गया है, यहाँ से हमें यहाँ तक का एक छोटा सा जंपर लगाना है, और जंपर से ही हो सकता है कि सारा काम ही हो जाए हमारा। जंपर हम लगा लेते हैं। सबसे पहले छोटे से कंडेंसर से उठा लें या इधर से उठा लें, कोई बात नहीं। यहाँ से हमें इतना सा ही जंपर देना है बस, क्योंकि बड़ा और ये जो छोटा है ये दोनों एक ही है कंडेंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज ये देखिए जंपर बिल्कुल हमने अच्छे से रख दिया है। मैं 1 मिनट आपको क्लियर करके बता देता हूँ। ये देखिए हमने केवल यहाँ से आगे रख दिया है। जंपर लगाने के बाद गाइज एक बार जरूर चेक कर ले, नेटवर्क का मामला है जरा में आपका नेटवर्क का पूरा सेक्शन बिगड़ सकता है। ग्राउंड पे कोई शॉर्टिंग तो नहीं हो रही है, ये जरूर चेक कर ले। ये पीछे ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसका और इसका कनेक्शन बन गया है, देखिए जंपर से है। तो अब जो है इसको हम चेक कर लेंगे फटाफट, और वीडियो को जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। देखिए दोस्तों मेरे वीडियो थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन आपको 100% समझाता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं उस पर ज़रा भी मेहनत नहीं करता हूँ या फिर मेरे मन से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको चालू हो जाने देते हैं हम। तो दोस्तों चालू हो गया है फ़ोन। सिम हम लगा करके चेक कर लेंगे। ये और ये देखिए गाइस इसमें नेटवर्क आ गया है। ये देखिए गाइस वीआई की सिम का, ये देखिए हमारी सिम भी हाईलाइट हो गई। ये देखिए नेटवर्क का, ये देखिए दोस्तों नेटवर्क का कुछ आ गया है। और मैं आपको इसमें सिम का कनेक्शन चेक कर लेते हैं, हमारी सिम आई है या नहीं। ये देखिए 4G का लोगो भी आ गया है। और हमारे नेटवर्क सिम मैनेजर में जाके देखते हैं सिम इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है। तो ये देखिए गाइस, बूम गाइस, ये काम हो गया है हमारा बिल्कुल ओके। सिम आ गई है हमारी
और बिल्कुल हमारा काम भी हो गया। ये देखिए वोल्टी आ गया है, जूम करके बता देता हूँ आपको। ये देखिए गाइस, इतना सा छोटा सा काम था लेकिन हमको कितनी स्टडी करना हो पड़ी। कॉलिंग हम लगा के देख लेते हैं। ये देखिए कॉलिंग भी हो गई। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल लाइव प्रूफ है, कुछ भी नहीं किया है, वही पोजीशन है, वही जंपर है, और बिल्कुल ये हमारा फोन का वर्किंग कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा काम बिल्कुल ओके हो गया है। छोटा सा काम था दोस्तों। इसी तरह से आपको स्कीमेटिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्कीमेटिक यदि डायग्राम आपने रीडिंग या फिर मतलब उसको समझ लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है स्कीमेटिक समझने का भी। तो वीडियो कैसी लगी गाइस? पूरी वीडियो आपके लिए इतनी मेहनत करी है, छोटा सा काम था लेकिन मेहनत कितनी हुई आप खुद देख सकते हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फ्री का नॉलेज मिल रहा है आपको, सबसे बड़ी बात तो ये है। ऐसा भी नहीं है कि इस चीज के पैसे ले रहे हैं, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।